बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 11 शुरू किया हुआ है। तो उससे मिलती जुलती एक हमारे पास और बुक है, उसमें से मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटीग्रल डबल इंटीग्रल उठाए हैं और उनको मैं सॉल्व करना आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने जो इंटीग्रल सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास जो लिमिट्स थी वो कांस्टेंट लिमिट थी, लेकिन इसमें हमारे पास देखें ये तो कांस्टेंट लिमिट है 0 से लेकर a तक, लेकिन इसमें जो लिमिट 0 से लेकर π/2 तक है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट लिमिट नहीं है, ये हमारे पास रेडियन फॉर्म में आ गई है। ठीक है, मतलब जिस तरह 0, 90, 30 ये एंगल आ गए हैं हमारे पास। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और जब हमारे पास कोई r का फंक्शन d थीटा या dr आ जाता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आज इससे मिलती जुलती मैं आप लोगों को कोई दो एग्जांपल करवाता हूँ। ठीक है, एक तो यही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो डी थीटा है ना, डी थीटा का फंक्शन जो हमारे जिसके साथ थीटा हो ना उसको हमेशा π/2, π/3 या जो भी हमारे पास लिमिट दी हुई हो ना पाई की फॉर्म में उसके साथ मिला दिया करो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर a तक। ठीक है, ये आ जाएगा आर डी आर इंटीग्रल मल्टीप्लाइड बाय 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, π/2 के आगे जितना जो फंक्शन लिखा है ना वो थीटा वाले फंक्शन लिखे हैं, यहाँ पे जस्ट डी थीटा है तो डी थीटा लिख लो। ठीक है, अब इसको किसी स्टेरिक का नाम दे दो। अब जस्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा ना फिर उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसको हम लोग फिर इसमें फंक्शन में पुट करके उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे ये देखें, अगर हम लोग इसको i का नाम दे दें, लेट i इज इक्वल टू क्या है 0 से लेकर π/2 तक, और यहाँ पे d थीटा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थीटा की लोअर लिमिट है, ये हमारे पास थीटा की अपर लिमिट है, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह पे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा π/2। इसी को पुट कर देंगे हम लोग स्टेरिक में। ठीक है, इसमें पुट कर लेंगे π/2 क्योंकि यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो π/2 को बाहर लिख लेंगे, π/2 को क्या लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा π/2 कोई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से लेकर a तक, और यहाँ पे आ जाएगा आर डी आर। आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो हमारे पास होती है r²/2। ठीक है, ये लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 से लेकर a तक। यहाँ पे क्योंकि डी आर है तो ये r की लोअर लिमिट है, ये r की अपर लिमिट है, तो ये 2 टू द कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 टू द हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों 4, ये हमारे पास आ जाएगा π/4। अब r की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा πa²/4, πa²/4, ये हमारे पास इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम लोग इससे नेक्स्ट एग्जांपल, इससे मिलती जुलती एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास एग्जांपल, इसको देखते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि फंक्शन को हम लोगों ने किस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, देखें यहाँ पे डी थीटा है तो कॉस का फंक्शन इस थीटा डी थीटा के साथ मिलाएंगे। ठीक है, बाकी को इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास, मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर π/4 तक। ठीक है, ये आ जाएगा cos थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय 0 से लेकर a तक, और ये आ जाएगा r²/dr। ठीक है, अब जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, इसका जो सोल्यूशन आएगा ना, इसका जो सोल्यूशन आएगा हम लोग इसके साथ मिला के फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले हम लोग r वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, या थीटा वाले, इसको इंटीग्रेट कर लो, आप लोगों की मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट कर लेता हूँ, इसको मैं किसी आई इंटीग्रल का नाम दे देता हूँ, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर a तक r²/dr। ठीक है, r² की इंटीग्रेशन क्या होती है, r की पावर 3/3, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर a तक। यहाँ पे dr था तो r की ये लोअर लिमिट है, r की ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आर की जगह पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा a की पावर 3/3। इसको पुट कर दो आप लोग स्टेरिक में, ठीक है, इसमें पुट कर लेंगे। a की पावर 3/3 ये बच्चों हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ये क्या है हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो आप लोग इसको इंटीग्रल से पहले लिख लो, यहाँ पे लिखेंगे तो एक ही बात है, फिर बाद में लिख लेंगे इसको। ये देखें 9, ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा 0 से लेकर कितना है π/4 तक, यहाँ पे है cos थीटा और ये d थीटा। और इस इंटीग्रल का रिजल्ट कितना आया, वो हमारे पास आया a की पावर 3/3। ये सारा कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे इंटीग्रल से। a की पावर 3/3 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 तक, ये आ जाएगा cos थीटा और d थीटा। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। cos की इंटीग्रेशन हम लोगों ने एफएससी में पढ़ा था कि cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a की पावर 3/3 cos की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा 0 से लेकर π/4 तक। यहाँ पे क्योंकि d थीटा था तो ये थीटा की लोअर लिमिट, ये थीटा की अपर लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा a की पावर 3/3, ठीक है। अब थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस थीटा की जगह पे फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर 3/3। ये sin π/4 कितना होता है 1/√2 के बराबर होता है, माइनस sin 0 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास बस ये वाला जो रिजल्ट 0 के अलावा बाकी जितना भी सोल्यूशन है ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा a की पावर 3/3/2 ठीक है। ये इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये दो एग्जांपल्स भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। फिर इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।